नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल। आप सभी दर्शकों का हमारे ज्योतिष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम जिस गोचरीय घटना की बात करने जा रहे हैं वह ज्योतिष पंचांग में सबसे बड़ी घटना कही जाएगी। यानी ज्योतिष पंचांग के अनुसार यह रिसेट बटन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, धन और विस्तार के कारक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर यानी आज के दिन रात्रि 10:11 में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। यानी इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह कोई साधारण वक्र चाल नहीं है। यह 120 दिन यानी 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक चलने वाला आत्ममंथन काल है, जो आपकी किस्मत को शून्य से शिखर पर ले जा सकता है। और हां, 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में मिलकर गज केसरी योग निर्माण कर रहे हैं। यानी यह देवगुरु बृहस्पति का वक्र होने का समय गज केसरी योग से शुरुआत हो रही है। यह महाशुभता का प्रतीक है। और इस गज केसरी योग के बावजूद किन किन 12 राशियों को आंतरिक संशोधन या इंटरनल रिव्यू करने की आवश्यकता रहेगी और वो कौन सी 4 भाग्यशाली राशि हैं जिनके जीवन में इन आने वाले 120 दिनों में राजयोग बनने वाले हैं और जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने पर इनके नकारात्मक प्रभावों का क्या उपाय हम कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको दूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं और इन्हें देवताओं का गुरु भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को धन, सम्मान, संतान, जीवन के विस्तार का प्रतिनिधित्व ग्रह मानते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हों तो उस जातक के जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति का वक्र होने का मतलब यह नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति पीछे की ओर चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है। इतना जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति को पृथ्वी से देखने से उनकी गति उल्टी सी दिखती है। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना यह संकेत दे रहा है कि आपके ऊपर पूर्व जन्म के जो कुछ भी कर्जे थे या पिछले जन्म के अधूरे कार्य बाकी थे, उन्हें इस अवधि में आप पूरा कर पाएंगे। यानी यह अवधि आपके जीवन की विशेष अवधि है और आपके जीवन काल की दिशा को परिवर्तन करने वाली अवधि है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में वक्र हो रहे हैं। उच्च राशि पर वक्र होना ग्रह को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, लेकिन जब वह ग्रह बाहरी शक्ति के बजाय आंतरिक जीवन में केंद्रित हो तो वो अपने जीवन में यानी अपने घर गृहस्थी में, अपने पारिवारिक जीवन में विशेष लाभ देता है। यानी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में भी है, वक्र अवस्था में और भी ज्यादा अधिक फल देने वाले हैं। यानी यह देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के साथ साथ में अपनी पिछली राशि मिथुन राशि पर भी फल प्रदान करेंगे। यानी आने वाले 120 दिन आपके घर में सुख समृद्धि के योग बनेंगे, आपके जीवन में उन्नति सफलता के योग बनेंगे। बृहस्पति आपको और भी अधिक शुभ फल देने वाले रहेंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति के वक्र अवस्था पे होने से इसका हमारे राष्ट्रीय यानी सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और निवेश करते समय हमें सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में हो रहे हैं। और सोने के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सोने के कारक माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन या ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने से सोने के दाम में उतार चढ़ाव आता है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो अब बात करते हैं 12 राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर उच्च राशि के बृहस्पति हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और
11 नवंबर के दिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में आ जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जीवन में विशेष लाभ दिलाने वाले हैं। क्योंकि चतुर्थ स्थान से हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं तो मेष राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्र हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों को नवीन भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन के सुख के कारक माने जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर वक्र अवस्था में और भी अधिक बलशाली होने से जो हमारे मेष राशि के जातक काफी समय से नवी भूमि भवन या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे, इस आने वाले 120 दिनों में आपके देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होगा और आपको लाभ के योग बन पाएंगे। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना विशेषकर लाभ का कारक है और इस अवधि में आप अपने पारिवारिक जीवन में भी खुशियां लेकर आएंगे। यानी जो आपका काफी समय से काम अटका पड़ा था या भूमि भवन संबंधित कार्य रुका हुआ था या पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी कार्य आपका रुका हुआ था, देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने से मेष राशि के जातकों के ये काम बन जाएंगे। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए 5 दिसंबर के बाद जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये भी आपके पराक्रम की वृद्धि करवाएगा, आपकी योजनाएं सफल बनाएगा। यानी आने वाले 120 दिन हमारे मेष राशि के जातकों के लिए भूमि भवन संबंधी या आपकी योजना से संबंधित कोई भी कार्य है उनको बनाएगा और आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना विशेष लाभकारी सिद्ध होगा और आपके कार्य जो रुके हुए थे वो कार्य बनने लगेंगे। यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए भी आने वाले 4 महीने हर तरह से लाभकारी रहने वाले हैं और आपकी विद्या में आपको इच्छित सफलता के योग बनेंगे। चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने से अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन जाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक सुख के लिए भी माना जाता है, तो वैवाहिक सुख के योग भी देवगुरु बृहस्पति दिलाता है। संतान सुख के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आने वाले 120 दिन के लिए आपके लिए शुभ लाभदायक है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा ये आने वाले 4 महीने देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलदायी हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने से आपकी राशि से तृतीय भाव और द्वितीय भाव पर प्रभाव पड़ेगा। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव होता है, तो पराक्रम की वृद्धि के योग बन पाएंगे। जो आपकी योजनाएं काफी समय से अटकी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, वो कार्य आपके शुरू हो जाएंगे, यानी आप बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही में धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से ये आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत करेगा। परंतु आपको इस अवधि में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। साथ ही यह गोचर आपको सिखाता है कि आपको वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में कही गई बात आपको आने वाले समय में नुकसान कर सकती है। तो यानी हमारे वृष राशि के जातकों को अपने धन पर, अपनी वाणी पर सावधानी रखनी होगी, सावधानी से बोलना होगा, कोई भी कार्य आपको सोच समझ के करना होगा और फिजूल के निवेश से आपको बचना होगा। अन्यथा ये बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके लिए परेशानी का सबक बन सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध में इस अवधि में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना यह आपकी विद्या में विशेष और भी अधिक लाभ का कारक रहेगा। आप विद्या पर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और मन वाणी से आप एकाग्रचित होकर के विद्या पर अपना फोकस कर पाएंगे। यानी विद्या में भी देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए सुप्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय और प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने वाला है और देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने जाने से मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। मैं मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप फिजूल खर्ची से बचें, कोई भी निवेश सोच समझ के करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर वक्र अवस्था में आ रहा है। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन की कमी नहीं होने देगा, पर फिर भी आपको सोच समझ के खर्च करना है, अन्यथा फिजूल खर्ची के कारण आपके कई महत्वपूर्ण काम
रुक सकते हैं। जैसे ही 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपके कार्य बनने लग जाएंगे, यानी उसके बाद आपके कार्यों पर बहुत अच्छी गति रहेगी, आपको सफलता के योग बनेंगे। 5 दिसंबर के बाद विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या में विशेष सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि आपके विद्या स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण यह आपके जीवन में उन्नति सफलता का योग बनाएगी। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा, पर 5 दिसंबर के बाद आपके ग्रह और भी ज्यादा अनुकूल रहेंगे। और जो हमारे अविवाहित मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके भी सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5 दिसंबर के बाद पड़ने वाली हैं, जिसके फलस्वरूप आपके विवाह के योग में सफलता मिलेगी और आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव 5 दिसंबर के बाद रहेगा और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लाभकारी रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के प्रथम और द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव होने के कारण कर्क राशि के जातकों को 5 दिसंबर तक, यानी जब तक कर्क राशि के जातकों की कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग रहेगा तब तक उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष लाभकारी रहेंगे। यानी बृहस्पति का राजयोग और भी ज्यादा प्रबल रहेगा 5 दिसंबर तक। और जैसे ही 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव पर प्रवेश करते हैं तो हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय कठिन रह सकता है। विशेषकर आर्थिक मामलों में धन की हानि के योग दिखते हैं, यानी आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक मामलों में काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी देवगुरु बृहस्पति दे सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से रोग भाव के स्वामी होकर के हानि के भाव में बैठने के कारण 5 दिसंबर के बाद हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए वक्र स्थिति में बृहस्पति कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, जिसकी शांति के लिए आपको चने, हल्दी, केले का दान करना शुभ रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति के बृहस्पतिवार के कम से कम 5 व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए शुभ योग बनते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 12वें भाव पर और 11वें भाव, यानी 12वां स्थान जो कि हमारा व्यय का कारक होता है और 11वां स्थान यानी जो कि लाभ स्थान माना जाता है, तो इस सिंह राशि के जातकों पर 12वें स्थान और 11वें स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके फलस्वरूप हमारे सिंह राशि के जातकों को 5 दिसंबर तक धन हानि के योग, खर्च के योग और फिजूल खर्ची के कारण परेशानी के योग ज्यादा दिख रहे हैं। साथ ही में 5 दिसंबर तक आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक कलह कलेश का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको सलाह दी जाती है कि 5 दिसंबर तक, जब तक आपकी राशि से 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है, तो हमारे सिंह राशि के जातक अपने आप पर संयम रखें, फिजूल की बातें ना करें और फिजूल के खर्चे भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंह राशि के जातकों की शांति रहती है, ग्रहों की शांति होती है और जिससे आपके परिवार में खुशियां रहती है। अन्यथा आपको पारिवारिक तनाव, संकट का सामना करना पड़ सकता है। और 5 दिसंबर के बाद जैसे ही आपकी राशि से बृहस्पति लाभ स्थान पर आ जाते हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर हर तरह से लाभ का कारक रहने वाला है, सफलता का कारक रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लाभ स्थान और दशम यानी कर्म स्थान पर बृहस्पति का गोचर वक्र अवस्था में होने के कारण कन्या राशि के जातकों के जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली, यानी कि हर तरह से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि लाभ स्थान का बृहस्पति वक्र अवस्था में और भी ज्यादा लाभ का कारक बन जाएगा और कर्म स्थान पर बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ देगा। यानी जो हमारे जातक नौकरी पेशा जातक हैं उनको आपकी जॉब में उन्नति सफलता के योग बन पाएंगे, आपके अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। और जो हमारे जातक लोग नई जॉब की तलाश में हैं, देवगुरु बृहस्पति के वक्र हो जाने से आपको जॉब के योग बन पाएंगे। आपकी राशि से सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का स्थान होता है, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण हमारे कन्या राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आएगा ये देवगुरु बृहस्पति। और जो अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह के योग बनाएगा ये देवगुरु बृहस्पति। यानी देवगुरु बृहस्पति हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का सूचक है, उन्नति का सूचक है और आपके लिए लाभ के योग बनाता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के जातकों के दसम भाव यानी कर्म भाव पर और नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का वक्र स्थिति का प्रभाव होने के कारण हमारे तुला राशि के जातकों के लिए सबसे अधिक लाभ के योग बनते हैं। यानी भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव और कर्म भाव पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव होने से आने वाले 120 दिन हमारे तुला राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति लाभ के योग कारक हैं। आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं और विशेषकर धर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव होने के कारण आप धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं और आपको लाभ के योग दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको तीर्थ यात्रा भी करवा सकता है, धार्मिक कार्यों पर आपका व्यय करवा सकता है, घर पर मांगलिक कार्य संपन्न करवा सकता है। यानी बृहस्पति की कृपा दृष्टि हमारे तुला राशि के जातकों के ऊपर सबसे अधिक पड़ने वाली है, क्योंकि दसम भाव और नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुभ माना जाता है। यानी आपके भाग्य के प्रबल वृद्धि के योग दिख रहे हैं और आपके जो भी भाग्य में किसी भी तरह की बाधा थी आने वाले 120 दिन में विशेष लाभ के योग दिखते हैं। यहां तक कि आप समझें कि लॉटरी लगने वाली है, आपको बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के नवम और दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव होने से आने वाले 120 दिन हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य फल देने वाले हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति यानी 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके नवम भाव पर रहेंगे तो आपके लिए शुभ फल देने वाले रहेंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव पर प्रवेश करते हैं, ये आपको शारीरिक कष्ट पीड़ा दे सकते हैं। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को 5 दिसंबर के बाद सावधान रहने को कहूंगा, क्योंकि अष्टम भाव के बृहस्पति पीलिया रोग या पेट से संबंधित विकार का भय कारक माने जाते हैं। तो इसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और इस अवधि में नॉनवेज का सेवन बिल्कुल ना करें। धार्मिक कार्यों पर आप जो है रुचि रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, हल्दी, केले का दान करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि आप पर रहती है और समय आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के अष्टम भाव और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव रहने के कारण धनु राशि के जातकों के जीवन में वर्तमान समय में मिला जुला फल मिलने वाला। यानी 5 दिसंबर तक, यानी जब तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर रहेंगे तब तक धनु राशि के जातकों के जीवन में समस्या परेशानी रह सकती है। जैसे ही बृहस्पति धनु राशि से सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर के बाद, वैसे ही आपके जीवन में पुनः सुख समृद्धि के योग बन पाएंगे। यानी बृहस्पति के सप्तम भाव में आ जाने से पारिवारिक सुख समृद्धि, धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और अविवाहित जातकों के जो विवाह में बाधा पड़ रही थी वो बाधा दूर होने वाली है। यानी आने वाले 120 दिन हमारे धनु राशि के जातकों के लिए सामान्य है, परंतु 5 दिसंबर के बाद श्रेष्ठ रहने वाले हैं। यानी 5 दिसंबर से पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप बृहस्पतिवार के दिन बेसन की मिठाई का दान करते हैं तो बृहस्पति आपके लिए शुभ लाभ देने वाले बन जाते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के सप्तम और षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का वक्र प्रभाव आपको आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से हर तरह से दुगुनी वृद्धि के योग दिखाता है। यानी बृहस्पति वक्र अवस्था में होने के कारण और भी ज्यादा बलशाली हो जाता है और जब वक्री ग्रह बलशाली हो जाते हैं हमें और भी शुभ लाभ देने वाले बन जाते हैं। यानी मकर राशि के जातकों के काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 11 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के जातकों के लिए शुभ लाभ देने वाले हैं। हाँ, षष्ठम भाव में बृहस्पति जैसे ही 5 दिसंबर के बाद प्रवेश करते हैं तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत परेशानी रह सकती है, परंतु प्रतियोगी परीक्षा का स्थान हमारा छठा भाव माना जाता है, रोग शत्रु का भाव भी छठा भाव माना जाता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आपको धन लाभ के योग भी बनने वाले हैं। यानी मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर हर तरह से लाभ उन्नति का कारक रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के षष्ठम और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ समाचार मिलने वाला है। धन वृद्धि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। विशेषकर पुत्र संतान की इच्छा रखने वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय
पुत्र संतान प्राप्ति के लिए शुभ है। साथ ही संतान के प्रति विशेष शुभ समाचार आपको इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। यानी संतान सुख के लिए यह समय हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ है। और जो हमारे प्रेम संबंध में हमारे कुंभ राशि के जातक लोग हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति लाभ देने वाले हैं, उनको भी इच्छित वरदान देने वाले हैं। यानी आपके विवाह के योग बनने वाले हैं, आपका प्रेम संबंध विवाह के रूप में बदल जाएगा। यानी ये आने वाला समय कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विशेषकर संतान सुख की दृष्टि से लाभ दिलाने वाला है। और कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय बताना चाहूंगा। यदि आप अपने शरीर पर सोना धारण करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए और भी अधिक लाभ देने वाले बन जाते हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के पंचम भाव और चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव होने से हमारे मीन राशि के जातकों को जो काफी समय से नई भूमि, भवन, वाहन खरीदने की योजना थी, वो योजना सफल होती हुई दिख रही है। यानी मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति, सफलता, तरक्की के योग बृहस्पति बनाता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम भाव पर गोचर करने वाला है। और ये पंचम और चतुर्थ भाव का गोचर संतान सुख और धन संपत्ति सुख का कारक बनता है। पंचम भाव और चतुर्थ भाव का बृहस्पति का गोचर हमारे जीवन में संतान से सुख प्रदान करता है, साथ ही भूमि, भवन संबंधी सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपका पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा है, वो भी इस अवधि में आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस देवगुरु बृहस्पति का वक्र अवस्था का फल। आपके जीवन में क्या क्या शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव मिलने वाले हैं और इसका उपाय क्या है, ये हमने आपको बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे चाहते हैं तो आप लोग हमारे स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।